संग उमंग मोरी आज गई पीहू संग उमंग मोरी आज गई घर आए न मोरे सांवरिया घर आए न मोरे सांवरिया मैं तो तन मन उन पे लुटा देती मैंने माफ किया अम्मी, पर निहाल ने मेरा बहुत दिल दुखाया। डॉक्टर्स ने कहा है कि निहाल को खून की जरूरत है। ये हमारे मालिक रहम करते। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, मैं मर जाऊंगी बच्चे की जगह। अम्मी, अब्बा, रेहान का फोन आया। वो निहाल अल्लाह खैर। क्या कह रहा था? अरे अरे बताना, जल्दी बता लड़की। अम्मी, निहाल को होश आ गया है। क्या सच कह रही हो ना तुम? सच कह रही हूँ, निहाल को होश आ गया है। अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह तेरा एहसान है अजीम, तेरा एहसान है। शुक्र है तेरा मौला, तूने मुझे निहाल लौटा दिया। मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। अल्लाह का शुक्र है निहाल अब खतरे से बाहर है। करम है मेरे मौला का। कमाल कह रहा था कि निहाल अब बिल्कुल ठीक है, बस जो मामूली चोटें आई हैं बाजू पर और टांग पर वही हैं। उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही आई है। जी हाँ, और रेहान भाई ये कह रहे थे कि डॉक्टर्स ने कहा है कि वो आज शाम तक देख रहे हैं, और अगर कोई मसला नहीं हुआ तो वो निहाल भाई को घर भेज देंगे। अरे मेरा बच्चा खैरियत से घर आ जाए, मैं तो 100 नफल पढ़ूंगी शुक्राने के, और 50 गरीबों को खाना खिलाऊंगी। 50? अम्मी, इतने लोगों का खाना कौन बनाएगा? अरे बना लेंगे ना हम सब मिलके। अम्मी, मैं बना लूंगी, आप बस सामान मंगवा दीजिएगा। वैसे मैंने भी निहाल के लिए 50 नफल शुक्राने के माने हैं, वो भी पढ़ूंगी। जीते रहो बेटा, शुक्राने के नफल जरूर पढ़ना, और खाना मैं जरूर दूंगी, लेकिन बाजार से मंगा के। बिल्कुल ठीक कहा अम्मी, बहुत हो गया कि भाभी अकेले पूरे घर की फरमाइशें पूरी करें। हाँ बेटा, देखो आज चांद होता है कि नहीं। आखिरी रोजे हैं, आखिरी दिन है, अल्लाह हमारी इबादत कबूल फरमाए। और जो ज्यादतियां हमसे हुई, अल्लाह ताला उनको भी माफ़ करे। आई एम सॉरी अल्लाह मियाँ, हम तो बिल्कुल भूल गए थे कि रोज़ा सब्र है, इबादत है। हमने तो इसे टी पार्टी समझ लिया था। तुम भी कुछ भी बोल पड़ती हो मारिया। हाँ तो ठीक है, तो कहा है मैंने, हमें रोज़े में इबादत से ज़्यादा पकोड़े समोसे, समोसे पकोड़े, और मुश्किल में बेचारी भाभी। और मेरी बहू ने इतने सब्र से हम सब का ख्याल रखा है। अब तो मैं अपनी बहू को बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। इसका अपना घर है, जैसे चाहे जो चाहे करे। ये घर उस वक्त मेरा हुआ जब मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। मेरा बच्चा खैरियत से घर आ गया। मेरी जान तो सूली पर अटकी रही है इतने दिन। भाई अब होगी ना हमारी ईद,
मैं तो परेशान था कि अगर निहाल हॉस्पिटल में ही रहा तो हम क्या ईद मना पाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था, अगर निहाल अस्पताल में है तो फिर मेरी ईद भी अस्पताल में होगी इसके साथ। अम्मी, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, वरना जब एक्सीडेंट हुआ तो सिवाय गिरने के और चोट के किसी चीज़ का मुझे नहीं पता था। भाभी, भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस बात का एहसास है कि मेरी वजह से आपकी बहुत दिल आज़ारी हुई है। तो मैं एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। और रही माफी की बात, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। सबको माफ कर दिया, एक मेरा ही जुर्म तुमने माफ नहीं किया। तो खैरियत? मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपका गुनहगार हूँ। आपका और भाभी का मैंने बहुत दिल दुखाया, बहुत ज्यादती करी। मैं गलत हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे गलतफहमी हो गई थी कामरान भाई, मुझे माफ कर दीजिए। तुम अब भी अपने अना में फंसे हुए हो निहाल। तुम उस बहुतान को जो तुमने मेरे और निम्रा के ऊपर लगाया, उसे गलतफहमी कह रहे हो। अरे तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुमने क्या कर दिया। बहुतान था, बहुतान। समझते हो बहुतान? बहुतान वो जो एक शरीफ मर्द और औरत को दुनिया के सामने निगाह उठाने के काबिल ना छोड़े। आप दोनों का गुनहगार हूं कामरान भाई। तुम्हें तो ये भी नहीं पता निहाल कि तुम किसके गुनहगार हो। तुम मेरे गुनहगार नहीं हो निहाल, उस रब के गुनहगार हो जिसके नाम पे तुम रोजे रखते हो, सजदे तो करते हो, मगर ये नहीं जानते कि वो क्या कहता है बहुतान जैसे घिनौनी जुर्म पर। देखो तुम्हारा और मेरा रब क्या कहता है, पढ़ो सूरह नूह में क्या लिखा है। जो लोग पाक दामन भोली भाली बाईमान औरतों पर तोहमत लगाते हैं, वो दुनिया और आखिरत में मलऊन है और उनके लिए बड़ा भारी अज़ब। माफी मांगनी है ना निहाल, पहले जाके उस पाक दामन औरत से माफी मांगो जो पूरे रमजान तुम लोगों के लिए सवाब का सामान करती रही। वो माफ कर दे तो अपने रब से माफी मांगना जो बहुत सख्त है अपने बंदों के हकूक के मामले में। जाओ, अभी मुझे माफ करने का इख्तियार नहीं है।
भाभी, भाभी, निहाल, कुछ चाहिए? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न पकोड़े, न समोसे, न ही पराठे, कुछ भी नहीं। मुझे तो आप माफ कर दीजिए भाभी। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। पता नहीं किस तरह मैं अपने अल्लाह के हुजूर खड़ा हूंगा। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया भाभी। मैं गुनहगार हूं उस अल्लाह का। मैं मलून हो गया भाभी। मुझे अल्लाह माफ नहीं करेंगे अगर आपने मुझे माफ नहीं किया। मुझे पता नहीं था कि मेरे रब ने एक पाक दामन औरत पर बहतान लगाने की क्या सजा रखी है। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे मालिक ने मेरी इज्जत की हिफाजत का इतना इंतजाम कर रखा है। नहीं पता था मुझे। मैं तो अब भी उससे शिकवा ही कर रही थी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। जब मेरे रब ने मेरी आबरू का इतना इंतजाम किया है तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें ना माफ करने वाली। मैं अपने रब से दुआ करूंगी कि वो तुझे माफ कर दे और मुझे भी। वो बड़ा रहमान और रहीम और करम करने वाला है, माफ करने वाला है।
किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी समर जाएंगे। ताजदारे हरम तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बतिया। कर फुरकत दो ऐ उम्मी लगब, काटे न कदत है अब रतिया। और प्रीत में सदबंद सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी। काहे बफिगन दर्द दीदा नजर, कभी सुन भी तो लो हमरी बतिया। ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम। कहना कहना सबा हुजूर से, कहता है एक गुलाम, बस एक नजर हो एक नजर का सवाल है या मुस्तफा। हम ये बेकसा, हम ये बेकसा, क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे। हम ये बेकसा, क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे। कोई अपना नहीं गम के मारे हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। ओ निगाहे करम, ओ निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। ओ निगाहे करम, मैं कशो आओ मदीने चले, मैं कशो आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले। ग़मे हयात न खौफे क़ज़ा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में। मैं कशो आओ मदीने चले, दस्ते साथ ये कौसर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, वो नजर याद रखो अगर उठ गई एक नजर। जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। खौफे तूफान है बिजलियों का है डर, खौफे तूफान है बिजलियों का है डर। सख्त मुश्किल है आका किधर जाए, आप ही गर न ले हमारी खबर। हम
मुसीबत के मारे इधर जाएंगे आप कर न लेंगे हमारी खबर हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे ताजदारे हरम मदीने वाले के सदके माफ कर दो। अब कभी नहीं। पता है अम्मी मैं पार्लर जा रही हूँ। हाँ जाओ, मगर देखो जल्दी आ जाना। इफ्तार के बाद अगर ईद का चांद नजर आ गया तो फिर तैयारी करनी होगी। हाँ तो मैंने अफ्तारी के लिए छोले और दही बड़े तो बना दिए हैं और रात का सालन भी बना चुकी हूँ। अगर हो गया चांद तो फिर कर लेंगे ना ईद का। मुझे बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है। बच्चों आप जाएं, मैं और मारिया है ना, हम कर लेंगे। प्लीज थैंक यू। पता है वो फहद ने भी ऐन मौके पे कह दिया ना कि फ्लाइट लेकर आ रहे हैं। पार्लर जाना तो जरूरी है ना। अब सारी रात वैसे ही एयरपोर्ट पे और ईद की नमाज की तैयारी में गुजर जाएगी। हाँ भाई, अब तुम्हारा शौहर और बच्चा आएगा तभी तुम्हारी ईद होगी, है ना? हाँ ये तो है। पता है बेशक आप सब लोग हैं यहाँ पर, लेकिन ईद तो फहद और मेरे गुड्डे के आने से ही होगी ना। अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं कि शादी के बाद असल खुशी शौहर और बच्चे के साथ ही होती है। अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। ओके खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाँ निमरा बेटा, तुम भी आज कमाल के साथ बाजार चली जाओ। रमजान की अफरा तफरी में तुम्हारी ईद की तैयारी हुई नहीं। अम्मी इफ्तार के बाद देखते हैं ना, अब चांद होता है या नहीं ये भी पता नहीं। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। आया नजर? बहुत करीब से। बस भी करें? नहीं करना, बस बहुत कर लिया। बस अभी तो शुरू हुआ। नहीं होगा चांद, अंदर चलें। बेचारी अम्मी नौफल को देख रही होंगी और कहीं वो सहरी का इंतजाम ही ना शुरू कर दें। बस कर दो यार। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा? तुम यहाँ हो मेरे पास, मेरे साथ। मैंने कब कहा है कि मुझे आपका साथ अच्छा नहीं लगा? तो अच्छा लगता। सवैयाँ बनानी है, कबाब बनाने हैं, और अगर रोजा हुआ तो कीमा, मेथी। बस 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 बस। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें इन पराठों से प्यार है। नहीं पकने पराठे, नहीं खाने मुझे ये पराठे, नहीं पकाने दूंगा मैं तुम्हें ये पराठे। अच्छा सुनो, क्या? बस भी आई लव यू तो कहा। बस क्या हुआ? अंदर चलो यार। हुआ क्या? चांद नजर आ गया। चलो अंदर चल के सबको मुबारकबाद देते हैं। चल चलो।
पापा और गुब्बारे फुलाए ना, ये तो कुछ भी नहीं है, आपने तो इतने कम फुलाए हैं। यार कम फुलाए? ये कम है? नहीं भाई, और नहीं। बेटा अभी ये बहुत है, आपकी बर्थडे पर हम बहुत से गुब्बारे लगाएंगे, ठीक है? और क्या, ईद की चांद रात पर मेहंदी लगाई जाती है, चूड़ियां पहनी जाती हैं, और तुम यहाँ पर बाबा से गुब्बारे लगवा रही हो। आप ही तो कहते हैं ईद बच्चों की होती है। बेटा ईद सब मुसलमानों की होती है, जो रोजे रखते हैं उनकी भी, और जो रोजे नहीं रख पाते किसी वजह से उनकी भी। अल्लाह ताला की तरफ से रमजान के रोजों के बाद ईद एक तोहफा है। पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है, बस अगर इंसान को उसकी कदर हो। मुझसे कुछ कहा आपने? खुद से बातें कर रहा हूं। पापा जरूर हमारे खिलाफ छुप के कोई बात कर रहे हैं। चांद रात मुबारक। मुबारक। देखो तुम्हारी बहन अपने भाई से ईद मिलने के लिए आई और मैं तुम्हारा बहनोई इस मुबारक रात में तुमसे माफी मांगने आया हूं। क्या बात है, पहचान नहीं रहे? पहचानोगे कैसे? मैंने तुम्हारे साथ अपना रिश्ता जो बदल दिया है। इस ईद से निम्रा तुम्हारी बहन है और तुम मेरे साले और मैं तुम्हारा बहनोई। कहो, निभाओगे सारी उम्र ये रिश्ता? अरे क्या यार, कैसे साले? मैं तुम्हारी बहन को तुमसे ईद मिलवाने के लिए लेकर आया हूं, ना बहन के सर पर हाथ और ना ही बहनोई से गले मिल रहे। अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी का हर दिन ईद का दिन हो। और हर शब शब बारात हो। खुश रहो, आबाद हो। ये लो, भाई की तरफ से पहली ईदी। रख लो, हक बनता है तुम्हारा भाई पर। एक एक हक अदा करूंगा अपनी बहन का और जिंदगी भर निभाऊंगा ये रिश्ता। मोहे प्रीत की
आखिरी रोज़े हैं, आखिरी दिन हैं, अल्लाह हमारी इबादत कबूल फरमाए। और जो ज़्यादतियाँ हमसे हुई अल्लाह ताला उनको भी माफ़ करे। आई एम सॉरी अल्लाह मियाँ, हम तो बिल्कुल भूल गए थे कि रोज़ा सब्र है, इबादत है। हमने तो इसे टी पार्टी समझ लिया था। तुम भी कुछ भी बोल पड़ती हो मारिया। हाँ तो ठीक है, तो कहा है मैंने, हमें रोज़े में इबादत से ज़्यादा पकोड़े समोसे, समोसे पकोड़े, और मुश्किल में बेचारी भाभी। और मेरी बहू ने इतने सब्र से हम सब का ख्याल रखा है। अब तो मैं अपनी बहू को बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। इसका अपना घर है, जैसे चाहे जो चाहे करे। ये घर उस वक्त मेरा हुआ जब मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। मेरा बच्चा खैरियत से घर आ गया। मेरी जान तो सूली पर अटकी रही है इतने दिन। भाई अब होगी ना हमारी ईद। मैं तो परेशान था कि अगर निहाल हॉस्पिटल में ही रहा तो हम क्या ईद मना पाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था, अगर निहाल अस्पताल में है तो फिर मेरी ईद भी अस्पताल में होगी इसके साथ। अम्मी मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, वरना जब एक्सीडेंट हुआ तो सिवाय गिरने की और चोट की किसी चीज का मुझे नहीं पता था। भाभी, भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस बात का एहसास है कि मेरी वजह से आपकी बहुत दिल आजारी हुई है। तो मैं एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। और रही माफी की बात, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। सबको माफ कर दिया, एक मेरा ही जुर्म तुमने माफ नहीं किया। तो खैरियत? मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। मैं जानता हूं आपका गुनहगार हूं। आपका और भाभी का मैंने बहुत दिल दुखाया, बहुत ज्यादती करी। मैं गलत हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए।
किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। ताजदारे हरम तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बतिया। कर फुरकत दो ऐ उम्मी रगब, काटे न कटत है अब रतिया। और प्रीत में सदबंद सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी। काहे बफिगन तुझ दीदा नजर, कभी सुन भी तो लो हमरी बतिया। ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम। कहना से मोरी हार सिंगार की रात गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई। पीहू संग उमंग मोरी आज गई। घर आए न मोरे सांवरिया, घर आए न मोरे सांवरिया। मैं तो तन मन उन पे लुटा देती। मैंने माफ किया अम्मी, पर निहाल ने मेरा बहुत दिल दुखाया। डॉक्टर्स ने कहा है कि निहाल को खून की जरूरत है। या मेरे मालिक रहम करते। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, मैं मर जाऊंगी बच्चे की जगह। अम्मी, अब्बा, रेहान का फोन आया, वो निहाल। खैर क्या कह रहा था? अरे अरे बता ना, जल्दी बता लड़की। अम्मी, निहाल को होश आ गया है। क्या सच कह रही हो ना तुम? सच कह रही हूँ, निहाल को होश आ गया है। अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह तेरा एहसान है अजीम, तेरा एहसान है। शुक्र है तेरा मौला, तूने मुझे निहाल लौटा दिया। मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। अल्लाह का शुक्र है निहाल अब खतरे से बाहर है। करम है मेरे मौला का। कमाल कह रहा था कि निहाल अब बिल्कुल ठीक है, बस जो मामूली चोटें आई हैं बाजू पर और टांग पर वही हैं। उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही आई है। जी हाँ, और रेहान भाई ये कह रहे थे कि डॉक्टर्स ने कहा है कि वो आज शाम तक देख रहे हैं, और अगर कोई मसला नहीं हुआ तो वो निहाल भाई को घर भेज देंगे।
अरे मेरा बच्चा खैरियत से घर आ जाए, मैं तो 100 नफल पढ़ूंगी शुक्राने के और 50 गरीबों को खाना खिलाऊंगी। 50? अम्मी इतने लोगों का खाना कौन बनाएगा? अरे बना लेंगे ना हम सब मिलके। अम्मी मैं बना लूंगी, आप बस सामान मंगवा दीजिएगा। वैसे मैंने भी निहाल के लिए 50 नफल शुक्राने के माने हैं, वो भी पढ़ूंगी। जीते रहो बेटा, शुक्राने के नफल जरूर पढ़ना और खाना मैं जरूर दूंगी, लेकिन बाजार से मंगा के। बिल्कुल ठीक कहा अम्मी, बहुत हो गया कि भाभी अकेले पूरे घर की फरमाइशें पूरी करें। हाँ बेटा देखो, आज चांद होता है। मुझे गलतफहमी हो गई थी कामरान भाई, मुझे माफ कर दीजिए। तुम अब भी अपने अना में फंसे हुए हो निहाल। तुम उस बहुतान को जो तुमने मेरे और निम्रा के ऊपर लगाया, उसे गलतफहमी कह रहे हो। अरे तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुमने क्या कर दिया। बहुतान था, बहुतान, समझते हो बहुतान? बहुतान वो जो एक शरीफ मर्द और औरत को दुनिया के सामने निगाह उठाने के काबिल ना छोड़े। आप दोनों का गुनहगार हूं कामरान भाई। तुम्हें तो ये भी नहीं पता निहाल कि तुम किसके गुनहगार हो। तुम मेरे गुनहगार नहीं हो निहाल, उस रब के गुनहगार हो जिसके नाम पे तुम रोजे रखते हो, सजदे तो करते हो, मगर ये नहीं जानते कि वो क्या कहता है बहुतान जैसे घिनौनी जुर्म पर। देखो तुम्हारा और मेरा रब क्या कहता है, पढ़ो सूरह नूह में क्या लिखा है। जो लोग पाक दामन भोली भाली बाईमान औरतों पर तोहमत लगाते हैं, वो दुनिया और आखिरत में मलऊन है और उनके लिए बड़ा भारी अज़ब। माफी मांगनी है ना निहाल, पहले जाके उस पाक दामन औरत से माफी मांगो जो पूरे रमजान तुम लोगों के लिए सवाब का सवाल करती रही। वो माफ कर दे तो अपने रब से माफी मांगना जो बहुत सख्त है अपने बंदों के हकूक के मामले में। जाओ, अभी मुझे माफ करने का इख्तियार नहीं है। भाभी, भाभी, निहाल कुछ चाहिए? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न पकोड़े, न समोसे, न ही पराठे, कुछ भी नहीं। मुझे तो आप माफ कर दीजिए भाभी। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया।
पता नहीं किस तरह मैं अपने अल्लाह के हुजूर खड़ा होऊंगा। उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया भाभी। मैं गुनहगार हूं उस अल्लाह का। मैं मलून हो गया भाभी। मुझे अल्लाह माफ नहीं करेंगे अगर आपने मुझे माफ नहीं किया। मुझे पता नहीं था कि मेरे रब ने एक पाक दामन औरत पर बहुतान लगाने की क्या सजा रखी है। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे मालिक ने मेरी इज्जत की हिफाजत का इतना इंतजाम कर रखा है। नहीं पता था मुझे। मैं तो अब भी उससे शिकवा ही कर रही थी। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। जब मेरे रब ने मेरी आबरू का इतना इंतजाम किया है तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें ना माफ करने वाली। मैं अपने रब से दुआ करूंगी कि वो तुझे माफ कर दे और मुझे भी। वो बड़ा रहमान और रहीम और करम करने वाला है, माफ करने वाला है।